भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की जब बात आती है तो द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन हमें दर्शन करने होते हैं 13 ज्योतिर्लिंगों के। ये 13 क्यों? क्योंकि एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो 2 जगहों पर है, जिनमें से एक है केदारनाथ, और केदारनाथ के साथ ही है पंच केदार की कथा भी। तो ये केदारनाथ की कथा मैं आपको सुनाता हूं। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी पांडवों के विजयी होने के बाद, पांडवों को यह लगने लगा कि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की है। इसलिए वो इस पाप से मुक्ति चाहते थे और उन्होंने भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने की कोशिश की। इसके लिए वे लोग पहले काशी गए, लेकिन वहां भगवान शिव नहीं मिले, तो उन्हें खोजते हुए पांडव हिमालय तक पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। अब पांडव भी लगन के पक्के थे, वो उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण किया और वो अन्य पशुओं में जा मिले। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों के बीच में पैर फैला दिया। अब बाकी सब जानवर यानी गाय बैल तो चले गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए और भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तब बलशाली भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उस समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के पिंड रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग जिस जगह प्रकट हुआ उसे पशुपतिनाथ कहते हैं, यानी जो आजकल नेपाल के काठमांडू में है, और वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में मानी जाती हैं, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है और इन जगहों पर शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। तो हुआ ना, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दौरान आपको 13 जगहों की यात्रा करनी होती है, यानी केदारनाथ के दर्शन और पशुपतिनाथ के दर्शन एक माने जाते हैं।